हाय गाइस। तो जो आज का टॉपिक है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे हम सेम से भी डिनोट कर सकते हैं। सेम स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो कि एक पावरफुल इमेजिंग टेक्निक है। बहुत सारे साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल फील्ड्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें सरफेस मॉर्फोलॉजी और कंपोजिशन ऑफ मटेरियल क्या है, नैनो स्केल लेवल पर भी हम जान सकते हैं। हमारे पास जो इमेज आएगी वो 3D इमेज आएगी विद हाई रेजोल्यूशन एंड हायर मैग्निफिकेशन। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सरफेस स्कैन होगा। हाई रेजोल्यूशन और हाई मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? हाई मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि वो हमारे पास जो इमेज है वो कितनी लार्ज हम देख सकते हैं, और रेजोल्यूशन का मतलब हो सकता है कि कितनी क्लियर इमेज हम देख सकते हैं, कितनी क्लियर हमें इमेज मिल सकती है। और हमें यहाँ पर 3 डायमेंशनल इमेज मिलती है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के केस में हमें 2D इमेज मिलती है और यहाँ पर 3D इमेज हमें मिलती है। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे, वो जनरेट होंगे, सैंपल पर पड़ेंगे, बार बार उस पूरे सैंपल को विजुअलाइज करेंगे, अच्छे से स्कैन करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सैंपल्स के साथ, और बहुत सारे सिग्नल्स जनरेट करेंगे। जो सिग्नल्स जनरेट करेंगे वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होंगे, या बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होंगे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगे। उन सबको हम डिटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर। इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास जनरली इलेक्ट्रॉन बीम है, सैंपल चैम्बर, डिटेक्टर्स टू कलेक्ट सिग्नल्स, कंप्यूटर फॉर इमेज जनरेशन एंड एनालिसिस, और जो मॉडर्न और भी ज़्यादा एडवांस्ड सेम्स हैं उसमें है कि वो एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी एनालाइज कर सकते हैं, कि टू एनालाइज एलिमेंटल कंपोजिशन, कि जो हमारा सैंपल है, सैंपल बना है हमारे मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से, और एटम कौन कौन से एटम्स हैं, और या फिर एलिमेंटल कंपोजिशन उसकी क्या क्या है, उसको भी हम जान सकते हैं, जो कि सेम के थ्रू पॉसिबल। ये हमारा डायग्राम है और यहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हल्का फुल्का चेंजेस हैं इसमें, पर इसमें जो इमेज मिलेगी 3D इमेज मिलेगी और भी ज्यादा रेजोल्यूशन के साथ मिलेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप इस पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, एनोड, मैग्नेटिक लेंसेस, कॉयल है, स्कैनिंग कॉयल है। कॉयल इसलिए है कि पूरा फोकस करे, बार बार इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे सैंपल पर पड़े, पूरा सैंपल स्कैन करें। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है। अब जो सैंपल, हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्राइमरी तो हमारे पास जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन उस पर, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स है, और वही इलेक्ट्रॉन्स जब सैंपल के साथ इंटरैक्ट करेंगे और डाइफ्रेक्ट डिस्पर्स हो जाएंगे, उनके साथ वापस जाएंगे, तो हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे उनको, जो कि डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे वो सिग्नल देंगे। डिटेक्टर सिग्नल देगा कंप्यूटर को। इस तरह की हमें इमेज मिलती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये रेड ब्लड सेल्स है और ये पोलन ग्रेन्स है। कितनी क्लियर इमेज है, बहुत ही डिटेल इमेज हमें प्रोवाइड करते हैं और 3D इमेज प्रोवाइड करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, हमारे पास सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन सोर्स। सेम यूज either a tungsten filament or a field emission gun as electron source to generate primary electron beam। तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करने के लिए पहले हम करंट प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर लगी होती है टंगस्टन फिलामेंट। जैसे ही हम हाई करंट प्रोवाइड करते हैं तो टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, जो कि सैंपल पर पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज है, including condenser lenses and objective lenses focusing and control the electron beam trajectory। Sample stage, जहां पर सैंपल रखेंगे, a platform where the sample is mounted, it allows for precise positioning and movement of the sample in XYZ direction, मतलब
चारों दिशाओं में हम इसको घुमा सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म होगा ये सैंपल स्टेज। डिटेक्टर्स, various detectors captures the signal generated by the interaction between electron beam and the sample. These detectors include SE detectors, BSE detectors और EDS detectors। Secondary इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, वो ये बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, ये डिटेक्टर्स जैसे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिटेक्टर्स है। कंट्रोल एंड इमेजिंग सिस्टम, SEMs are typically computer controlled with software interfaces for setting imaging parameters, controlling the electron beam and capturing the processing image। वैक्यूम सिस्टम, हमें वैक्यूम भी डेवलप करना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जिस चैम्बर में हमें पड़ रहा है, हम जिस चैम्बर में हमारा ये टंगस्टन फिलामेंट हम रखेंगे प्राइमरी चैम्बर में, तो वहां पर हमारे वैक्यूम क्रिएट करेंगे। वैक्यूम इसलिए क्रिएट करते हैं बिकॉज हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ताकि कोई पार्टिकल से वहां पे डिस्टर्बेंस ना हो या इंटरैक्ट ना करे, डायरेक्टली हमारे स्पेसिमेंस के साथ ही इंटरैक्ट करे। वर्किंग इसकी कैसी रहेगी? SEM use an electron gun, typically tungsten filament, to generate focused electron beam. The electron beam is then focused and directed onto sample surface using a series of electromagnetic lenses and objective lenses. Sample interaction होगी, when the electron beam interact with sample surface, it can result in emission of secondary electrons, back scatter electrons, X-ray, depending on sample composition and topography. Detectors. Special detectors collect these emitted signals, and their intensity and position are used to create an image. SE detectors are used for surface imaging, and BSE detectors and EDS detectors provide composition and elemental information. जो हमारे पास SE और BSE डिटेक्टर्स हैं वो सरफेस इमेजिंग करेंगे, और जो EDS है जो और भी ज्यादा एडवांस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं उसमें वो कंपोजिशन और एलिमेंटल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनती है हमारी? बाय स्कैनिंग the electron beam across sample surface in a raster platform and recording the emitted signal at each point. A detailed image is generated. This process is similar to a television or computer monitoring, creating an image by eliminating pixels. तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक रास्टर स्कैन जनरेटर होता है। तो वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसको डिफ्लेक्ट करता है, बार बार उसको डिफ्लेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पूरे स्पेसिमेन को स्कैन करेगी, सिलेक्ट करती है, और उसकी जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन बीम की वो चेंज करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन रास्टर स्कैन जनरेटर इलेक्ट्रॉन बीम की पोजीशनिंग को चेंज करता है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा जो सैंपल है वो स्कैन हो जाता है। यहां से इंफॉर्मेशन पहुंचती है हमारे पास सेकेंडरी डिटेक्टर्स पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर स्पेसिमेन में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम हिट करेगी और हमारे पास ब्राइट इमेज आएगी। अगर वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कम होंगे तो वहां ग्रे इमेज आएगी, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो डार्क इमेज हमें मिलती है। तो इस तरह से रास्टर स्कैन जनरेटर हमारा पूरा स्कैन करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है एसई को, बीएसई को या ईडीएस को, जिससे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे स्क्रीन पर और इमेज जनरेट होती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम होती है और पूरे स्पेसिमेन को स्कैन करती हुई चलती है और फॉर्म होती है हमारे पास जो भी इमेज बनती है। तो यहाँ पे सेम में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, these low energy electrons are emitted from the sample surface as a result of primary electron beam interacting with the atom। जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कब मिलते हैं, जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमेन के साथ इंटरैक्ट करते हैं और जो डिफ्लेक्ट होते हैं तो उन्हें हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि कैसे ये बना है, topographical information, and are used to create high resolution surface image। पूरी सरफेस की इमेज बताते हैं।
बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्कैटर्ड बैकवर्ड फ्रॉम द सैंपल सरफेस। बैकवर्ड सैंपल सरफेस से, जो बैक साइड के सैंपल से हमें जो इमेज मिलती है वो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से मिलती है। These are sensitive to sample atomic number and density variation, providing contrast in image based on material composition. तो ये डिपेंड करते हैं, जो बीएससी हमारे में हैं वो डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर, जो सैंपल में हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं उनका क्या एटॉमिक नंबर है। बहुत सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे स्पेसिमेंस में, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स में एटॉमिक एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर और डेंसिटी में जो वेरिएशन होगा उसके जो बेसिस पे मटेरियल की कंपोजिशन मतलब वो भी अलग अलग होगी, एटॉमिक नंबर अलग होगा और डेंसिटी अलग होगी, तो मटेरियल कंपोजिशन भी अलग होगी। और ये हमें ये बताएंगे कि क्या चीज उसमें है, क्या प्रेजेंट है हमारे उसमें, कैसी इमेज हमारी आएगी स्क्रीन पर। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोवाइड करेंगे। Characteristic X-rays. When the primary electron beam interact with the sample atoms, some of electron in the inner shell can be displaced. As these electrons return to lower energy state, they emit X-ray characteristic of elements present in the sample. इसका ये मतलब है एक्सरेज कैसे हम बोल सकते हैं। कई बार जब इलेक्ट्रॉन हमारे पढ़ते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जैसे बीम पड़ी स्पेसिमेन पे पड़ी, स्पेसिमेन में हमारे पास स्पेसिमेन बने होते हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स एटम से, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेवल पर जब वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ी और रिप्लेस कर दिया, नॉकआउट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, तो जो हमारे वो अनस्टेबल हो गए इलेक्ट्रॉन, स्पेसिमेन के इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल हो गए। स्टेबल कंडीशन में आने के लिए उन्हें एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, स्पेसिमेन के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी और अपने ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर एक्सरे एमिट करेंगे, वेवलेंथ और ये एमिट करेंगे और वो अलग अलग होगी। उसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के नाम से जानते हैं और एक्सरे डिटेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें इमेज प्रोवाइड करते हैं। अब आगे है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन वेरियस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स। तो इसकी एप्लीकेशन मटेरियल साइंस में है, मटेरियल्स का भी हम पता लगा सकते हैं। हम सैंपल कोई भी ले सकते हैं, इसमें बायोलॉजिकल सैंपल भी ले सकते हैं और नॉन बायोलॉजिकल सैंपल भी हम ले सकते हैं। It is used to study the microstructure of materials including metals, ceramics, polymers, composites. It can reveal detail about grain boundaries, surface feature and defects. तो मटेरियल में हम कुछ भी ले सकते हैं, सिरेमिक्स हो गया, मेटल हो गए हमारे पास, या कोई फाइबर भी हो सकता है, पॉलीमर भी हो सकता है। तो कुछ उसको उसका जो उसमें मटेरियल यूज हुआ है उसको स्टडी करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी क्या है सेल्स की, टिश्यू की, ऑर्गेनिज्म की, डिटेल इमेज जैसे हमने देखी थी कि पोलन ग्रेन, ब्लड में कैसे सेल्स हैं, उसके स्ट्रक्चर ये बताने हैं, ये कितना डिटेल स्ट्रक्चर हमें बता सकता है। बहुत अच्छी सी इसने हमें जो पिक्चर थी बहुत अच्छे से शो करी थी, जैसे आई हुई थी सेम हमें क्लियर इमेज देता है, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन की इमेज प्रोवाइड करता है। जियोलॉजी में SEM is used to analyze mineral, rock, geological samples, help in identifying mineral composition, understanding geological processes. तो जियोलॉजी में कि रॉक है, मिनरल्स हैं, सैंपल्स हैं जगह जगह के, तो उसके बारे में हमें बताता है कि क्या कंपोजिशन है। नैनो टेक्नोलॉजी में ये हमें नैनो स्केल मटेरियल्स, नैनो पार्टिकल्स जो डिवाइसेस हैं उसके बारे में बताता है। It provides insights into the surface properties and structure of these materials. तो ये स्ट्रक्चर भी बताता है कि कैसा स्ट्रक्चर है हमारे मटेरियल का। फॉरेंसिक्स में ट्रेस एविडेंस, मतलब जो बहुत ही माइन्यूट चीजें भी होगी उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। गन शॉट्स रेजिड्यू एंड माइक्रोस्कोपिक मटेरियल्स फाउंड इन क्राइम सीन्स। Material failure analysis can
SEM can also be used to analyze the surface of failed materials to understand the cause of failure such as cracks, corrosion and wear. कोई मटेरियल खराब हो गया है तो क्यों हो गया है, उस लेवल की स्टडी भी ये हमारे प्रोवाइड करता है। बहुत ही अच्छी टेक्निक है हमारी जो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसकी हैंडलिंग भी बहुत ही डिफिकल्ट है। 3D इमेज देगा हमें, 3D इमेजिंग टिश्यू की इमेज प्रोवाइड करेगा, इंसेक्ट्स, स्पोर्स, माइक्रोस्कोप, ऑर्गेनिज्म, सेलुलर, कुछ भी हम देख सकते हैं मटेरियल की, मेडिकल में, फूड इंडस्ट्री में और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह ये हमें इमेज प्रोवाइड कर सकता है। हम स्कैन कर सकते हैं पूरा का पूरा जो भी हमें सैंपल मिल सकता है, बायोलॉजिकल सैंपल भी हो सकता है और नॉन बायोलॉजिकल सैंपल भी हम यूज कर सकते हैं। So scanning electron microscope is a versatile imaging technique that provides detailed, high-resolution images of material surface, enabling researchers and scientists to explore the microstructure, topography, and composition of various material across different fields of study. तो ये बोलता है कि हमारे पास जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है बहुत ही वर्सटाइल है, बहुत ही कमाल की चीज है, जो कि डिटेल बहुत लार्ज इमेज प्रोवाइड कर सकती है और बहुत ही क्लियर इमेज हमें छोटी से छोटी चीज की दे सकती है। रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं इससे, नए नए मटेरियल्स की, बहुत सारी चीजों की जो भी हम स्टडी करना चाहते हैं। So this is all about this technique. Thank you. Do like and do subscribe my channel. About this technique.